जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेज मोमो, जिसे कि यहाँ मैं पत्ता गोभी से बनाने जा रही हूँ। और ये मतलब प्योर मैदे का मोमो नहीं रहने वाला है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी मोमो नहीं होगा। इसे हम बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी वे में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें पत्ता गोभी को एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है, या तो आप चॉप कर ले या चॉपर की मदद ले, ग्राइंडर की मदद से, कैसे भी करके इसे एकदम बारीक चॉप कर लेना है। प्लस हाथ या कपड़े की मदद से इसका सारा पानी अलग कर लेना है। इसके बाद एक प्लेट में हम लेंगे 2 कप मैदा प्लस 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ऑप्शनल है, अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, पर हम इसे एक हेल्दी वर्जन दे रहे हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे पहले। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर हम मिक्स कर लेंगे। ये मैं वो जो पत्ता गोभी का हमने पानी अलग कर रखा था, मैं उससे इसे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी रेगुलर वाटर अपना यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हाथों से हम मसल कर कुछ इस तरीके से जब ये हो जाए तब हम इसे ढक कर रख देंगे कुछ टाइम के लिए, 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के लिए। तब तक हम सब्जियां चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च सबको बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें बाकी वेजेस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक कैरेट, मतलब कि गाजर और शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं, या सोया चंक्स भी ऐड कर सकते हैं भिगो कर क्रश कर कर। पनीर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ पत्ता गोभी से बनाने जा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम पैन में ऑयल गरम करेंगे 1 चम्मच, उसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च बारीक चॉप किया हुआ। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर कर फिर यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। यहाँ लगभग 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ऐड की है बारीक चॉप कर कर। सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। हमें प्याज को जलाना नहीं है, हल्का सा वो कैरमलाइज्ड हो जाए तब तक ही हमें उसे पकाना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो पत्ता गोभी कट कर रखी थी, कैबेज, वो सारी इसमें मिक्स कर देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ नमक मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढककर थोड़ी देर पका लेंगे। फिर यहाँ पर मैं ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फिर यहाँ पर जाएगा ½ टीस्पून चाट मसाला प्लस 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे भी इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, 60-70% भी अगर कुक हो जाता है तो इनफ है। तो इससे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ पर ये हमारा आटा रेडी हो चुका है जो हमने डो लगा रखा था। इससे हम एक बार फिर से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ कट कर लेंगे। पूरी से थोड़ा छोटा साइज़ रखिएगा। इस तरीके से अगर आप आटे में अगर गेहूं का आटा भी मिक्स करते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है, बच्चों को भी नहीं पता चलता है, और आप एक हेल्दी वर्जन में भी मोमो बना सकते हैं। तो आप चाहे तो इसमें आटा मिक्स कर सकते हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी सी पूरियाँ बेल लेंगे। अगर आपको ऐसे हार्ड जा रहा हो तो आप एक बड़ी सी पूरी बनाकर उसके छोटे छोटे बाउल या ग्लास की मदद से कट कर कर उसके छोटी छोटी सी पूरियाँ बना सकते हैं। बहुत हमें थिक नहीं बनानी है, बहुत पतली नहीं बनानी है, मीडियम पूरी की साइज़ की हमें पतली ही रखनी है। प्लस हम इसके अंदर जो फिलिंग भरेंगे वो ज़्यादा सी डालेंगे ताकि हम घर में बना रहे तो उसका भी कुछ फ़ायदा और बहुत टेस्टी मोमोज़ बने। मुझे घर के मोमोज़ इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं इसका कवर बहुत पतला रखती हूँ और इसके अंदर जो हम मसाला या फिलिंग भरते हैं वो मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं, इसलिए मुझे बाहर के मोमोज़ बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं। तो बस इस तरीके से हम इसमें फोल्ड कर लेंगे। बहुत ईजी है, इसे आप कैसा भी कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं डिफरेंट शेप जो मोमोज़ की होती है फोल्डिंग, उसके ऊपर मैं एक पर्सनल वीडियो अलग से बना दूंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें अवॉइड कर दी है। तो इस तरीके से हमारा ये मोमो बनकर तैयार है। बस इसी तरीके से हम सारे मोमोज़ बनाकर तैयार कर लेंगे।
अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मैं एक इडली मेकर ले रही हूँ। यहाँ पर हमने थोड़ा पानी और नींबू डालकर इसे प्री हीट कर लिया है। फिर सारे मोमोज़ हम इसमें रख लेंगे। आप सारे इसके ऊपर ऑयल लगाकर इस पर आप मोमोज़ प्लेस कर दें अच्छे तरीके से। ऑयल लगाने से चिपकेंगे नहीं, उनका शेप ख़राब नहीं होगा और आप एक साथ बहुत सारे मोमोज़ स्टीम कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई मोमो का हो अगर बनाने का मेकर वगैरह तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ इडली मेकर में बना रही हूँ, या कुछ भी ना हो तो आप कढ़ाई में पानी गर्म कर उस पर छन्नी रखकर उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ देर के बाद 10 से 15 मिनट में इसे चेक करेंगे और आप देख सकते हैं कितने सुंदर डिलीशियस हमारे मोमो बनकर तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से अगर आप मोमो बनाते हैं तो घर में सबको ज़रूर पसंद आएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये लाजवाब बनकर तैयार होते हैं, उतने ही सॉफ्ट, उतने ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे, बाय।